बारे में पहले कहा जाता था कि ये सैयद है। जब इनके आमिर लियाकत साहब से शादी होती है, आमिर लियाकत साहब की पहले भी 2 शादियां हो चुकी है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, उनकी बीवियों ने उन्हें तलाक ले लिया है। तीसरी शादी हुई है, जो उनकी तीसरी अहलिया है वो भी अब कोर्ट का रुख कर चुकी है, वो भी उनसे तलाक लेना चाहती है। इनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह बनी है, क्या हमें ये भी बता सकती है कि जो पहली 2 शादियाँ थी वो क्यों कामयाब नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया मलिक। अच्छा, दानिया मलिक। आपके नाम के साथ पहले दानिया शाह जोड़ा जा रहा था, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह आमिर लियाकत को पता। आप सैयद नहीं हैं? नहीं। जब आपकी शादी होती है उसके बाद आमिर लियाकत साहब एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि वो लड़की बिल्कुल सैयद है। वो तो हर किसी को बना भी सकते हैं जाली। मुझे बताइएगा कि आमिर लियाकत साहब को छोड़ने की क्या वजह बनी, आपने कोर्ट का रुख क्यों किया? वो तशद्दुद करता था। क्या तशद्दुद करता था? ऐसे तरह तरह की बातें करता था, बदतमीज़ी करता था, बहुत सी ऐसी बातें थी जो करता था, लेकिन आपको बताना मुनासिब नहीं है। वो तो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती, मैं तो एक औरत ज़ात हूँ। आप कहती है कि वो नशा भी करता था, तो आपको भी नशे के लिए कहता था? बहुत फोर्स करता था, कहता था ये करना है, बस करना है। तो कितनी देर आपको फोर्स करता रहा? देखिए, मैं तो एक्टिंग करती थी उसके सामने, लेकिन करती नहीं थी। वो फोर्स बहुत करता था। जब मतलब उसके सामने एक्टिंग करती थी, जब नहीं करती थी ना, तब वो कहता था तुम गंदी गंदी गालियाँ देता था, बदतमीज़ी करता था, तुम क्यों नहीं करती, मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। जस्ट एक्टिंग करती थी मैं। तो आपको यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए हैं? यहाँ पर आए हुए 1 महीना और तकरीबन 13, 14 या 15 दिन हो गए हैं। तो आप कोर्ट अब गई है, उसकी क्या वजह बनी है? यही कि वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहा था। इज़्ज़त तो वो करता नहीं है किसी औरत की, मेरी तो वैसे भी नहीं करता था। नौकरों के सामने अपनी बीवी को कौन ऐसे बदतमीज़ी करता है। मैंने तो सोचा था कि वो आलिम है, मैं उनसे शादी करूँगी, मुझे भी नॉलेज मिलेगा, मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी और बहुत सारा नमाज कुरान पढ़ने को मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे ज़लालत के सिवा। तो फिर आपने एक इमाम से शादी करना क्यों नहीं बेहतर समझा? ये भी मुझे वैसा लगा था, लेकिन ये नहीं पता था कि असल में ये है क्या। तो अब आप क्या चाहती है, क्या मुतालबात है आपको? यही है कि बस डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स हो जाए? हाँ। आपकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिनमें आप किसी और लड़के के साथ नज़र आ रही है, उनमें कितनी सच्चाई है? उनमें यही है कि पहले मेरी मंगनी हुई थी, जो कि तकरीबन 8 या 7 साल की थी। तो लोगों ने कहा था, मतलब ऐसे कज़न वगैरह, सिस्टर, उनकी सिस्टर वगैरह ने कहा था कि भाई तुम इनके साथ पिक्चर बना लो, जब तुम बड़ी हो जाओगी हम बच्चों को दिखाएंगे कि भाई इसकी शादी इस टाइम हुई थी। बस इस वजह से बनाई थी। इसके अलावा आपकी कुछ ऑडियो लीक्स होती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या वो रियल है या फेक है? देखिए, ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, सही है। अभी इसका कोई जवाब नहीं दे सकती, वो हमारा पर्सनल है। अभी भी मैं उसकी इज़्ज़त रख रही हूँ, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा जो भी होगा। तो जब आप मीडिया पर आई है उसके बाद आमिर लियाकत ने आपसे रब्ता किया है? नहीं किया। कल आया था उसका इंस्टा पे एक मैसेज, बस उसके अलावा कोई भी नहीं है। क्या मैसेज आया था? मैंने पढ़ा तक भी नहीं है, बस आया हुआ है, मैंने देखा नहीं है अभी तक। आपके ख्याल में क्या होगा और आपने पढ़ना क्यों नहीं गवारा किया? देखें, मैं उसको देखना भी गवारा नहीं करती, उसकी चीज़ें देखना भी गवारा नहीं करती, तो मैं उसको क्यों देखूं, उसका मैसेज क्यों देखूं? तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की है, जो फेक चीज़ें कर रहा है, जो घटिया बातें कर रहा है, बीवी हूँ अभी मैं उसके निकाह में हूँ, उसको इतनी सी भी गैरत नहीं हुई। वो जो कह रहा है कि मैं तुम्हें पर्दे के, बीवी और खामन पर्दे लिबास होते हैं एक दूसरे का, तो वो जब लिबास उसने उतारने की कोशिश की है तभी मैं अपने हक़ के लिए लड़ी हूँ। उसने कल कॉल की थी, कल नहीं 1-2 दिन पहले की थी, यहाँ पे एसपी को पता नहीं किसको कॉल की थी, डीपीओ को पता नहीं किसको की थी। तो फिर मतलब मेरी इज़्ज़त उतारने की कोशिश कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था कि ये सही नहीं है, वो नहीं है। अगर सही नहीं हो तो भाई तुमने की क्यों थी शादी? तुम देख के करते हैं ना। जो इंसान गलत होता है ना, तो वो गलत ही होता है, वो दूसरों को गलत ही समझता है। सो इस वजह से मैं अब उसके बारे में ज़्यादा और कोई बात नहीं करना चाहती। जो भी होगा अब अदालत में होगा, जो भी फ़ैसला होगा। अगर ये करेगा तो मैं करूँगी, अगर ये नहीं करेगा, चुप होकर डिवोर्स दे देता, तो मैं भी चुप होकर साइड पे हो जाऊँगी। तो कितने दिन हो गए आपने एफआईआर करवाई है?
मुझे तकरीबन आज पहला पता नहीं दूसरा दिन है मेरे ख्याल से। तो पुलिस की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया है? अभी तक तो फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने दोबारा पता किया है, पैरवी की है केस की? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, कि मीडिया वाले टाइम ही नहीं दे रहे हम। जी नाज़रीन, आपने इनका इंटरव्यू सुना है। ये इंटरव्यू सुनने के बाद आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद आपके माइंड में कोई भी शक शुबा नहीं रहा होगा। ये कह रही है कि अभी भी मैं आमर लियाकत की इज़्ज़त रख रही हूँ, वो तो इज़्ज़त करता ही नहीं है, लेकिन मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं उसकी इज़्ज़त रख रही हूँ। तो आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने ये कहानी सुन